मीडिया रिपोर्ट, अपना देश, अपनी खबर। सितंबर महीने में एक एफआईआर दर्ज होती है फरमाना चौकी में, और उस फरमाना चौकी के तहत जो कार्रवाई की गई उससे शिकायतकर्ता अभी तक संतुष्ट नहीं है। वो संतुष्ट नहीं है, इसका भी कारण जानेंगे, इसकी भी वजह जानेंगे, और उस वजह का खुलासा ये लोग खुद करेंगे जो शिकायत करता है। किस तरह की शिकायत थी, क्या पुलिस को करना चाहिए था और क्या पुलिस नहीं कर पाई, इसका भी पटाक्षेप आज करेंगे और मामले की तह तक जाएंगे। किस तरह की एफआईआर आपने करवाई थी, किस तरह की शिकायत दी थी, और आपके ऊपर जो मारपीट करी गई थी वो किन लोगों ने की थी, कितने बंदे थे और आप क्या चाहते हैं? 6 आदमी थे जी। वो देवंदर है सुसाना गड्डी से, जो मेन बंदा था। उसने मेरे को मेरे गांव से उठाया और अपने गांव में लेकर गया, अपने पिग फार्म पे। वहाँ जाने के बाद उसने मेरे साथ मार पिटाई करी। वो फोटो आपने देख ली भी लिए होंगे। 1 महीने से अभी तक कोई पुलिस कार्रवाई नहीं हुई इस पर। क्या आपके पास किसी पुलिस अधिकारी का फ़ोन आया, कुछ समझाने की कोशिश की, या किसी ने दबाव दिया? नहीं, पुलिस अधिकारी ने किसी ने हम फ़ोन करे तो उल्टा यही कह रहे हैं कि भाई चल रही है कार्रवाई। तो आपने कभी ये पूछा कि किस तरह की कार्रवाई चल रही है, और अगर कार्रवाई चल रही है तो अभी तक कोई अरेस्ट क्यों नहीं? अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जी। वो यही कह रहे हैं कि भाई करेंगे अरेस्ट उनको, और वो ऐसे ही घूम रहे हैं। अभी भी धमकी दे रहे हैं हमने कि भाई हम तो जेल काटे होंगे, आने के बाद फिर देख लेंगे। किसने आपको धमकी दी है, क्या आप उनका नाम जानते हैं, और किस माध्यम से धमकी दी? वो इसी माध्यम से धमकी दे रहा है, अगर ये रिपोर्ट नहीं उठाओगा, फैसला नहीं करेगा, तो फिर दोबारा घर में जितने बंदे होंगे सारे न मारेंगे। आप क्या जानते हैं इसके विषय में, जिस तरह की बातें भाई ने बताई है? जी, ये भतीजा है ये अपना, ठीक है। पिग फार्म था इसका भी। ये कुछ नहीं, कुछ सुनी हुई थी, उसने गाली गलौज दी थी। ये घर पे आ रहा था, रात को इसके साथ ही मारपीट की, अपने वहाँ फार्म पे उठा के ले गए इसको, ठीक। और बाद में फिर इन्हें धमकी भी दे रहा अभी वो मारने के लिए, भाई फैसला नहीं करता, ये नहीं करता, कुछ रिकॉर्डिंग भी है सारे होता उसका, और मारने की धमकी दे रहा है, बच्चों को भी मार दूँगा, परिवार को मार दूँगा, ऐसे बोल रहा है अभी। आप क्या जानते हैं इस मामले में, क्या कहना मैं चाहिए? जिसका बड़ा भाई हूँ, वो हालत हमने देखी थी। जिस तरह इसने मारपीट को इसको डाला था, बिल्कुल अधमरा करके घेर रखा था, और वो अब भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हमने 1 महीना हो गया, पिछली 29 तारीख की बात है, आज 28 तारीख होगी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही किसी डाल की, और वो अब भी बार बार धमकी दे रहा है, अब पूरे परिवार को मार दूंगा। तो पुलिस कर क्या कर रही है? उसके पास हथियार भी जो खुला घूम रहा है। हम इसे पुलिस की सिक्योरिटी चाहिए, हमको सिक्योरिटी चाहिए। एक तो सिक्योरिटी दिलवाओ जी। हमने पुलिस की सिक्योरिटी नहीं मिल रही हमने। अगला भी ऐसे ही घूम रहा है और बार बार तो कह रहा है कि फैसला करो, और नहीं तो फिर मैं दूसरे तरीके से देखूंगा। तो आपके पास कोई आदमी आया या किसी ने फ़ोन करके आपको बताया कि वो लोग फैसला चाहते हैं? नहीं, वो तो हमारे बंदे हैं, जो रिकॉर्डिंग भी है, मैंने आपको दिखाई है रिकॉर्डिंग। वो रिकॉर्डिंग सुनो, वो बंदा है, उसको कहोगे तो बुला भी लेंगे हम। क्या पहले से आप लोगों की कोई दुश्मनी थी? नहीं, दुश्मनी नहीं थी पहले से, ऐसे ही फ़ोन पे ही गाली गलौज हो जाते थे, बस यही तो नहीं है बात। उस दिन कुछ ज़्यादा होगी और फिर उसने मार पिटाई कर दी। फिर अच्छी बूंदी, ये SC एक्ट का मुकदमा लग रहा है जी उस पर। वाल्मीकि समाज से हूँ मैं, और उसने बहुत गंदी गंदी गाली दी उसने मेरे से। आपने कुछ पैसे के बारे में भी बताया कि मेरे साथ पैसे भी थे, वो भी 1.5 लाख रुपये मैं उस टाइम ले रहा था। उसने मेरे वे खोज लिए थे, मुझे FIR में वो सारी चीज़ें लिखी हुई। अभी आप लोग खरखोदा थाने में पहुंचे हैं, किससे मिलने आए थे और क्या उस अधिकारी से आप मिल पाए? SHO जी के पास फ़ोन करें जी, वो कहें कि नंबर भेज दो आप, हम देख लेंगे। और उनका जी नंबर चालू है, वे तो पुलिस से ऐसे कह रहे हैं जब हमने पुलिस बुलाओगी जब हम पेश हो जाएंगे। वाल्मीकि समुदाय के ये कुछ लोग SHO साहब खरखोदा से मिलने आए थे, लेकिन किसी कारणवश वो उनसे नहीं मिल पाए। हालांकि सरकार ये कहती है कि समाज का हर वर्ग सुरक्षित है, लेकिन यहाँ उसका कुछ उल्टा दिखाई देता है। जिनको मारा पीटा गया उन्हीं को धमकियाँ दी जाती हैं, उन्हीं को समझौता करने की बात कही जाती है, उन्हीं पे प्रेशर दबाव बनाया जाता है, और उन्हीं लोगों को फिर से डराया धमकाया जाने की पूर्ण आशंका यहाँ बनी हुई है। अब देखना ये होगा कि सोनीपत पुलिस, जिला प्रशासन और हरियाणा सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है। आप देखते रहिए मीडिया रिपोर्ट। मीडिया रिपोर्ट पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें मीडिया रिपोर्ट। नमस्कार, मैं प्रिंसिपल सुधा दहिया, लिटिल लिलीपुट प्ले स्कूल खरखोदा। शिक्षा के क्षेत्र में हम लंबे समय से कार्य कर रहे हैं। लिटिल लिलीपुट स्कूल, यहाँ हर विद्यार्थी है खास। एडमिशन ओपन, जी हाँ, एडमिशन ओपन हो चुके हैं। प्री नर्सरी से 5वीं तक इंग्लिश मीडियम में क्वालिटी एजुकेशन,
अनुशासन, शिक्षा व खेल का अनोखा मेल। लिटिल लिलीपुट स्कूल कहरखौदा, जहां मिलती है सुरक्षा, आधुनिक शिक्षा और बेहतरीन सुविधा। आपके बच्चों का संपूर्ण विकास हमारा प्रयास। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें